जो देखा है, जो जन सैलाब देखा है, जो जन समूह देखा है, सारे मत मजहब के बंधन टूट चुके हैं। लोग सड़क पे उतर गए हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पवन जी हमारे पास आए नहीं आए। मैं तो कुछ ऐसे लोगों से कल मिला जो कहते थे संतोष बाबू भेजने की जरूरत नहीं है पवन जी को। पवन जी को जिस दिन लाइएगा जब हमारे ग्राम सभा पंचायत स्तर का बूथ जीत करके हम लोग दिखाएंगे, उस दिन आदरणीय पवन जी को हमारे पास लेकर के आइएगा। तो हमारा भी फर्ज बनता है मेरे भाइयों, काराकाट की माताएं बने हमारे नौजवान साथी भी है, आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। कल्पना कीजिएगा कि कितना दर्द और पीड़ा हुआ होगा, लेकिन कहीं न कहीं आपके मान सम्मान की लड़ाई 15 साल के जो नेता यहाँ आए, आप बदला बदली का खेल खेलते रहे। कभी आरजेडी में चले गए, कभी बीजेपी में चले गए, कभी नीतीश के पार्टी में चले गए। विकास उनका कोई एजेंडा नहीं है। कल मैं नेताजी का भाषण सुन रहा था यूट्यूब पे, नेताजी कह रहे हैं कि गलती हो गई है 5 साल गलती हो गई है, 10 साल आप दूसरे को दिए हैं, इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से कोई गलती नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहा नेताजी, लेकिन जो शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जो भाषाएं आप बोल रहे हैं, काश 5 साल में एक बार भी महान जनता को, काराकाट के लोगों के साथ बैठ करके विकास पे चर्चा कर लिया होता, पानीपुर के भ्रष्टाचार की चर्चा कर लिया होता, डालमिया की फैक्ट्री की चर्चा कर लिया होता, यहाँ के लघु उद्योग की चर्चा कर लिया होता, नवीन नगर में से लेकर के और काराकाट का जो 6 विधानसभा है, कहीं एक ऐसा काम कर दिया होता जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल गया होता। न रोजगार का चिंता किया आपने, न अस्पताल का चिंता किया आपने, न कॉलेज का चिंता किया आपने, काराकाट को भ्रष्टाचार में ढकने का काम किया है। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर बताऊंगा नेताजी, आदरणीय पवन जी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई राजा राम जी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हम शुरू से कहते हैं और आज भी कहते हैं, हमारी लड़ाई काराकाट के विकास के लिए है। काराकाट में अच्छा अस्पताल हो उसके लिए है, केंद्रीय विद्यालय हो उसके लिए है, यहाँ रोड अच्छा बने उसके लिए है। आजादी के बाद जहाँ देश आज तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे काराकाट की महान जनता 15 साल आप लोग ने उस नेताओं को दिया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 5 साल अपने भाई और बेटे को लेकर के देखिएगा। निश्चित तौर पे जो पवन जी कहते हैं वो करते हैं, ये सबको मालूम है। और यही वजह है कि लोकसभा के चुनाव में लोग हिम्मत नहीं जुटाते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का, लेकिन पवन जी को विश्वास था अपनी माताओं बहनों पे और विश्वास था काराकाट की जनता पे। पवन जी ने फैसला किया, हम सबके साथ मिले और तय किया इन्होंने कि निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, किसी पार्टी दल से नहीं लड़ूंगा। सारे समाज के लोग विकास को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेंगे, एक साथ नौजवान साथी काराकाट की महान जनता के साथ विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे भारी मतों से जीतने जा रहे हैं आदरणीय पवन सिंह। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और निश्चित तौर पे आप लोगों की भूमिका होते हैं, वोट परसेंटेज कम होता जा रहा है। वोट जब कम पड़ेगा तो कहीं न कहीं हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपकी भूमिका अहम है। हमसे साधन लीजिए, संसाधन लीजिए, जो चाहिए वो लीजिए, एक अपने घर से निकलिए और मतदान करिए और दूसरों को भी मतदान करने के लिए जागरूक करिए। पवन जी का एजेंडा बड़ा साफ है, हम किसी माँ बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। किसी बेटी को हम लोग अगर कहीं कहीं गरीब है, उसकी शादी में कोई अड़चन आती है, हम उसके लिए खड़ा है। बड़ा संकल्पित होकर पवन जी आए हैं। कल एक बड़ा ऐलान किया पवन जी ने, यह एक राष्ट्रभक्त ही कर सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसके शरीर में राष्ट्र हित के लिए खून दौड़ता हो, वही ये फैसला किया है। आदरणीय पवन जी ने कल फैसला किया कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आदरणीय पवन सिंह उठाया है। लोगों को बता करके किसी का मदद या सेवा नहीं किया है। आज आए हैं आपके सामने, हम भी दोनों हाथ फैला करके एक माँ की तरफ से और काराकाट की महान जनता से अपील करते हैं, धैर्य रखिएगा। 4 तारीख को बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, इसलिए आज हाथ में खा करके आदरणीय पवन जी के लिए, पवन जी की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ जब 4 तारीख को 1 तारीख को जब मतदान हो और 4 तारीख को जब रिजल्ट बने तो हमारी माताओं बहनों का सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग के तौर पर काराकाट लोकसभा की जनता सड़कों पर जब नारा लगाएगी और दिल्ली तक आवाज जाएगी तो कहीं न कहीं बड़ा संदेश काराकाट से जाएगा। आप सबके प्रति आह्वान करते हुए कि समय बहुत कम बचा है, हो सकता है पवन जी सबके दरवाजे पर नहीं जा पाए, उसको माइंड मत करिएगा। हो सकता है जाने अनजाने में हम लोगों से भी कोई गलती हो जाए तो दोनों हाथ जोड़ करके आपका पैर पकड़ के क्षमा मांगते हैं। और आज तक कोई गलती भी हुआ होगा तो उसको भूल करके क्षमा करके, क्योंकि पवन जी आए हैं पहली बार चुनाव लड़ने, हम लोग उनके सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। हमारा और आपका रिश्ता लंबा होगा, लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि बना देंगे आदरणीय पवन जी को तो ना हम नजर आएंगे, ना सुमन जी नजर आएंगे, ना दीपक जी नजर आएंगे। यहाँ बैठी जनता जो हमारे गार्जियन बैठे हैं वह पवन सिंह को अपना नेता और बेटा बना करके बीच में रखेंगे। मित्रों, एक माध्यम है
आपसे बस निवेदन करने आए हैं पवन जी के बारे में और ज्यादा क्या कहूं, ये समय बताएगा कि 5 साल में आदरणीय पवन सिंह ने आपने अवसर दिया तो क्या करेंगे। मैं इसी सब शब्दों के साथ हमारे मंच में जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं आदरणीय पवन जी की तरफ से ढेर सारा प्रणाम करते हुए आप सभी को यह आह्वान करते हुए कि घर से निकलिए, आइए और जो भी साधन हो संसाधन हो एक साथ मिल करके चला जाए, काराकाट में टोली बना करके घूम के गाँव गली कर जा करके अपने भाई और बेटे पवन सिंह के लिए वोट मांगे, ताकि मतदान पक्ष से पेटी में मतदान कम न हो। 6 विधानसभा है, सब जगह प्रचार करना आदरणीय पवन जी को समय बड़ा कम बचा है, इसलिए कोई जाने अनजाने में गलती हो तो उसको क्षमा करिएगा और अपने बेटी और भाई पवन सिंह को इतना आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 4 तारीख को इतिहास के पन्नों में काराकाट का नाम दर्ज हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सीधे जो भी कार्यक्रम में आदरणीय पवन जी का, तो मैं चाहूंगा सीधे 2 शब्द बड़े आशीर्वाद लेते हुए, और मैं अगर हम चाहेंगे कि आप लोग को 2 शब्द अगर संबोधित करें तो बड़ा अच्छा लगेगा जी। उपस्थित मेरे परिवार के लोगों, देश के मालिकों, सर्वप्रथम इस धरती को मैं नमन करता हूं और इस सभागार में बैठे हुए तमाम लोगों का मैं नमन करता हूं। जहां तक सवाल है पवन कुमार का, पवन जी आज हमारे बीच में आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। आप जानते हैं कि सब दल दलदल हो गया है, इसीलिए हमारे उम्मीदवार निर्दल के रूप में आपके बीच में आए हैं, ताकि कोई भी दल का व्यक्ति सीधा इनके साथ जुड़ सके। इनको बहुत से पार्टी से ऑफर आ रहा था, और उन लोगों में से ये नहीं है जो कपड़ा के तरह दल बदलते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पहले 14 में एनडीए से जीते थे, और उन्होंने इस बीच 19 में जाकर चुनाव कहां से लड़े? गठबंधन से। और आज फिर कहां चले आए? जदयू में गए, फिर आ गए अपना दल बनाकर। तो जो कुत्ते के तरह दल बदलता है, जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है, वो किस काम का? इसलिए मैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इसके माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा कि आप उनको बताइए कि कार्यकर्ता होता है, वह किसी भी दल का हो, उसमें सेवा का भाव होता है। और नेता लोग दल बदलते रहते हैं, लोग साथ देते हैं मगर छोड़ देते हैं, जगाते हैं विश्वास मगर तोड़ देते हैं। मैंने दुनिया में क्या क्या नहीं देखा मेरे भाइयों। ये राजनीतिक पार्टी के लोग कार्यकर्ताओं को रोशनी दिखा के आंखें फोड़ देते हैं। इसलिए हम तमाम भाइयों से कहेंगे कि आप उनको एक मैसेज दीजिए कि आपके बीच जो साथी आया है वह क्रांतिकारी साथी को आप हाथ को मजबूत कीजिए। और मैं इस बैठक के माध्यम से पवन जी एक चीज बताना चाहता हूँ, आज मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको बता दूं। इस डेहरी में नगर परिषद है, और नगर परिषद के तहत होल्डिंग टैक्स ली जाती है। यहाँ का रेट जो है पटना का रेट तय कर दिया है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री शमशान बन चुका है। यहाँ कोई साधन नहीं है, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी नहीं है, नौजवानों को काम नहीं है, किसानों को दाम नहीं है, महंगाई को लगाम नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में सेवा तमाम नहीं है। तो यहाँ का लड़ाई आप चुनाव जीतने के बाद और हर सभा में ये बोलिए कि डेहरी नगर परिषद के यहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है। आज बगल में सासाराम है, आरा है, यहाँ पर हेडक्वार्टर औरंगाबाद है, वहाँ का रेट हम लोगों से डाउन है, और हमारा रेट राजधानी से तुलना किया है, जिसके कारण जो यहाँ पर टैक्स वसूली हो रही है, पूरी ताकत झोंकने के बाद अभी तक 5% मजबूरी में लोग कामयाब हो पाए हैं, 95% टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये लड़ाई आपको मैं सब कहा हूँ। इस कार्यक्रम के तहत मैं और आप लोगों से ज्यादा क्या कहूँ, आपके बीच आपका भाई, आपका बेटा खड़ा हुआ है, हमारे साथी ने बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझाने का काम किया है। इसलिए आप लोग इनका साथ दीजिए और इनके हाथ को मजबूत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। और इस बार इस चुनाव में काराकाट में जात पात का बैरियर टूटेगा और सब भाई का दिल से दिल टूटेगा। जो ये जहर घोल रहे हैं 15 साल से, आया राम गया राम, आया राम गया राम, इनको यहाँ से नकारने का काम होगा।
और इंसानियत जिंदाबाद रहेगी और पवन सिंह के हाथ को मजबूत करके विकास के गंगा इस काराकाट क्षेत्र में फैलाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।